प्रेत आत्माएं जागती कैसे हैं। जिज्ञासु मित्रों, आज हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक छोटा सा हम इस पर आए, इस विषय पर आए और इस विषय से संबंधित हम किसी घटना का जिक्र आपके समक्ष करें जो मेरी अनुभूतियों में है, मेरे जीवन अनुभव से जुड़ी हुई हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस जो प्रेतात्मावाद पर डाली जा रही हैं वो एक शिक्षा के उद्देश्य से डाली जा रही है, एक जागृति के उद्देश्य से। ये आपको कब समझ में आएगा? जब सारी वीडियोस डल जाएंगे इससे संबंधित। तो हमारा बताने का उद्देश्य क्या है, हम आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं इन वीडियोस के माध्यम से, वो आप अच्छे से समझ पाएँ। उसके पहले आप क्या समझ रहे हैं वो हो सकता है कि आपकी समझ अधूरी हो, कि किसी ने कहा कि आप तत्व ज्ञान की बात नहीं कर रहे, आप प्रेतात्मावाद की बात कर रहे हैं, आप भूतों की कहानियाँ सुना रहे। तो हर कहानी के साथ कुछ ना कुछ रहस्य और कुछ ना कुछ तत्व की चर्चा होती ही होती है। आप जाकर वीडियोस में देख लें। और कहानियाँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि प्रेत विज्ञान क्या है और ये कैसे काम करता है। और वो कहानियाँ नहीं है, वो रियल लाइफ इंसिडेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेत का अस्तित्व क्या है, प्रेतात्माओं का कैसा अस्तित्व है। कई प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिलेगा। कमेंट्स में आ रहे हैं कई प्रश्न और उनके उत्तर भी मिलेंगे। और जो हमने जो एक बता रखा है कि हाँ, इस सीक्वेंस में आपको चीज़ें बतानी है ताकि यह विषय पूर्णतः स्पष्ट हो जाए। ठीक, तो आज हम का जो विषय है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेत आत्माएं जागती कैसे हैं। तो ध्यान से सुने इस विषय में कि इसकी विषय की चर्चा क्यों है, क्या समझाने के लिए किया जा रहा है, वो आप इसको जान पाएंगे। तो एक समय की एक घटना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। आज से 8 वर्ष पहले मुझे मिले थे वो। तो वो इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि रखते थे। उनके जीवन में कुछ अपने अनुभव थे, कुछ घटनाएं थी जो उन्होंने मुझे बताई, मैं वो आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या कि जब वो युवा अवस्था में थे, अभी तो उनकी थोड़ी उम्र है 50 के आसपास, उससे ज़्यादा ही होंगे मुझे लगता है, 50 प्लस उनकी एज होगी। जब वो युवा अवस्था में थे तो कॉलेज के अंदर जब वो पढ़ाई भी करते थे और तब का समय अलग भी था थोड़ा सा, तो उनका एक प्रेम प्रसंग चलता है एक लड़की के साथ। कॉलेज में ही उनका एक प्रेम प्रसंग चलता है, जिस लड़की का नाम था रोहिणी, शायद नाम, ऐसे ही कुछ नाम उन्होंने बताया था, मुझे जहाँ तक याद है, स्मरण है। मैंने दोबारा भी कंफर्म किया था तो उन्होंने रोहिणी ही बताया था नाम। तो वो लड़की जो थी, उनसे उनका प्रेम प्रसंग चला। और फिर हुआ क्या कि कोई और व्यक्ति था, कोई और लड़का था जो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो लड़की इनसे मिले। वो उसको रोकता था और जो कई तरह की बातें थी। अब दोनों का प्रेम प्रसंग भी चला, दोनों ने शादी ब्याह का फिर सोचा, जो प्रोफेसर साहब थे, और वो कि हाँ हम शादी कर लेंगे। तो शादी करने का दोनों ने निश्चय कर लिया, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और जो हाँ एक तीसरा व्यक्ति है वो लड़की को पसंद करता है, लेकिन लड़की उसे पसंद नहीं करती है, कुछ ऐसी स्थिति थी। तो अब जो है इस तरह से प्रोफेसर साहब का प्रेम प्रसंग चला। वो अपने जीवन के बारे में बता रहे थे और उनको कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हुई जिससे कि बड़े ही दिक्कत में वो आ गए थे। तो जो है प्रेम प्रसंग चला। कुछ दिनों के लिए उनको जाना था कलकत्ता। अब वो अपने कलकत्ता चले गए कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद जब वापस आए तो उनको ये पता चला कि उनकी जो, तब फ़ोन वोन हुआ नहीं करते थे, पत्राचार चिट्ठियों से काम चलते थे, ये उस समय की बात है। तो जब वो वापस आए तो उनको पता चला कि भाई उनकी जो प्रेमिका है, जिससे उनका विवाह होना था, जिससे उनका
जो उनकी प्रेयसी है उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या कर ली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने मार दिया, उस लड़के ने मार दिया जो उससे प्रेम करता था। इनको पूरा विश्वास था कि निश्चय ही उसकी हत्या हुई होगी और उस लड़के ने हत्या कर दी हो। ठीक है, तो ये चीज जो है वहाँ पर बात आ जाती है हत्या की। तो ये फिर बड़े परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत हताश, बहुत निराश अपना जीवन जीने लगते हैं। पढ़ाई लिखाई में मन लगना बंद हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा उनके मन में विचार जो है आने शुरू हो जाते हैं। अब उनके मन में एक विचार आता है एक दिन कि क्यों ना मैं ये जानने की कोशिश करूं। मैंने सुना है कि मरने के बाद लोग शरीर मरता है, आत्माएं नहीं मरती हैं, प्रेतात्माएं भटकती हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैं क्यों ना जो रोहिणी की आत्मा को मैं बुलाऊं। कुछ ऐसा टेक्निक हो सकता है क्या, कुछ ऐसी विधि हो जिससे कि मैं उससे मिल सकूं। काफ़ी ज़्यादा उनको एक आसक्ति थी अपनी प्रेमिका में और उसके कारण वो इसके वशीभूत ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी उससे मिल लूँ, मैं एक बार बुलाऊं और मैं सत्य को जानूं कि अगर सत्य हुआ कि उसने मारा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर ये सत्य ना पता चल के कुछ दूसरा पता चलता है कि उसने आत्महत्या की है तो फिर तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। ऐसी उनके जानने की इच्छा। अब उनके पास कोई योग विद्या, कोई अध्यात्म की विद्या, कोई ध्यान साधना, ये सब वो कुछ नहीं जानते थे। तो कहीं से जाकर उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र की कुछ किताबें जुगाड़ की, उसको पढ़ना शुरू किया और फिर जो है कुछ तांत्रिकों से भी मिले कि कोई कुछ सिखा देगा, कोई कुछ बता देगा। तो किसी ने कई तरह की साधनाएं बताई और कोई शॉर्टकट कोई तरीका उनको मिले, वो लगे हुए थे इसके पीछे। कर उन्होंने कुछ साधनाएं, कुछ उपासना, कुछ पूजा पाठ का कोई मार्ग निकाला और निकाल कर वो जैसा उसमें उनको बताया गया था, रात्रि के 12 बजे जो है वो बैठे कुछ पूजा करने के लिए। कुछ दिए उन्होंने जलाए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना था, कुछ आकृति बनानी थी, कुछ जो भी शर्तें थी उन्होंने वो पूजा जो है रात्रि के 12 बजे उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ये पूजा पाठ शुरू कर दिया उसकी आत्मा को बुलाने के लिए, किसकी आत्मा को बुलाने के लिए, जो उनकी प्रेमिका थी, रोहिणी जो थी, अब उन्होंने बुलाने के लिए शुरू कर दिया। कुछ समय बीता, मंत्रों का जाप करते रहे और आवाहन करते रहे उस आत्मा का। अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद उनको कुछ दिखना शुरू हुआ कि कोई महिला है, कोई स्त्री है और सुंदर लड़की कोई है जो उनके सामने आ रही है। और जब सामने आ रही है तो फिर उसने जो है उन्होंने ध्यान से देखा कि ये मेरी रोहिणी तो नहीं है सुंदर, वो भी काफ़ी सुंदर थी, तो ये भी सुंदर लग रही है, तो ये कौन है, ये मेरी रोहिणी तो नहीं है। पर लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये मेरी प्रेमिका तो नहीं है, जिससे मेरा विवाह होने वाला था वो नहीं है, ये कोई और लग रहा है। तो वो पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो। जब वो पूछते हैं तो उसका नाम पूछते, तुम कौन हो, तो वो बताती है कि नहीं, मैं तो शोभा हूँ, मेरा नाम शोभा है, मैं रोहिणी नहीं हूँ। तुम वो नहीं, तुम कौन हो फिर। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर रहती हूँ और ये मेरा घर है जहाँ तुम रहते हो, तुम यहाँ किराए पर रहते हो, मेरे घर पे तुम किराए पर रहते हो, और ये मेरा घर है, ये मेरे पति का घर है, मेरा पति, लेकिन मेरे पति ने मुझको मार दिया। तो तुम अब तक कहाँ थी। इस घटना के लगभग 6 साल बीत चुके थे, आप सोच लो 6 वर्ष बीत चुके थे। तो उस प्रेतात्मा ने, उसने जो कि शोभा थी, उसने बताया कि मैं यहाँ पर किस रूप में तुम वहाँ पर रही। तो बोला कि मुझे मार दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ, मुझे इसका एहसास नहीं था। तो 6 साल बाद मैं जागी हूँ। तुम क्या कर रही थी फिर। तो मैं एक तरह से सोई हुई थी। उसने ऐसा उत्तर दिया कि मैं सोई हुई थी और अब मैं जाग गई हूँ तुम्हारी इस पूजा से, अब मैं जागृति मेरे अंदर आ चुकी है और अब मैं अपने कातिलों से मैं बदला लूँगी। तो बोला कि कैसे, ये सब कैसे हुआ। उसने सारी अपनी कहानी बताई कि पहले जो है कोई व्यक्ति था जिससे कि उसका प्रेम प्रसंग था, लेकिन शादी कहीं और हो गई। तो जिससे प्रेम प्रसंग था उसने इसको बदनाम करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, जिससे तुमने, उसके पति को जाकर बोलता कि अरे तुम्हारी पत्नी तो पहले मेरे साथ सोती थी और उसका चरित्र ऐसा था,
तुमने गलत शादी कर ली है, ऐसे ऐसे वो बोलता, उसे घर को बिगाड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसके पति से चाहकर। तो इस प्रकार से उसका वो व्यक्ति जो उसको ऐसे भड़काने के लिए बोलता, उसने और उसके पति ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। और जब मार दिया तो वो मर गई, उसको खुद समझ में नहीं आया कि वो कौन से योनि में चली गई है, किस अवस्था में पहुंच गई है। तो वो प्रेत योनि में जाकर वो इस प्रकार से भटकाव की अवस्था में पहुंच जाती है, भटकने लग जाती है। अब समझना यहां पर क्या है कि एक सोई हुई आत्मा जागती, तो क्या आत्माएं सोती भी हैं क्या? प्रश्न ये उठता है। क्या मरने के बाद सो जाया करती हैं? मित्रों, अब हम आते हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं। यह वेदांत का विषय है। उपनिषद कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य कारिका की व्याख्या हम विस्तार से इस चैनल पर करेंगे। जैसे पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या हुई है, लगभग वैसे ही हम मांडुक्य कारिका की व्याख्या भी करेंगे। योगी गौड़पाद की रचना है मांडुक्य कारिका, जो कि अद्वैत वेदांत का आधार है। अद्वैत की विचारधारा का मुख्य आधार मांडुक्य कारिका है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के भी गुरु गौड़पाद के द्वारा लिखा गया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने, भगवान भाष्यकार ने इस पर भाष्य दिया है। तो वो तीन अवस्थाओं के बारे में, जीव की तीन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो तुरिया अवस्था जो चौथी अवस्था है, वो तो योगियों की अवस्था है, वो सिद्ध पुरुषों की अवस्था है। तो अब ये तीन अवस्थाएं साधारण जीव के लिए हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो। जागृत जब वो अपने शरीर के प्रति जो संसार है, इन आंखों से जो संसार दिखाई देता है, उसके प्रति जब वो जागृत होते हैं तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जब वो जागृत से फिर वो स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, और सपना से भी नीचे सुषुप्ति की अवस्था है। तो अब स्वप्न अवस्था जिसको उसको तेजस कहा गया, और जो सुषुप्ति की अवस्था है उसे मांडुक्य उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसे प्राज्ञ अवस्था कहा गया है। ठीक, तो तेजस की अवस्था और प्राज्ञ अवस्था, इसे सूक्ष्म लोक कहा गया है। तेजस की अवस्था को हिरण्य गर्भ भी कहा गया है। यह ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक भी, इसे श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इन तीन अवस्थाओं का वर्णन मिल जाता है, जिसमें इसे सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा का लोक बताया गया है। ये जो तेजस है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर मरता है। अब स्थूल शरीर माध्यम था जागृत अवस्था को प्राप्त करने का, जो कि वैश्वानर है। वैश्वानर के लिए जिसे कहते हैं रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। तो वो जो जागृत अवस्था है वो एक ब्रह्म का रूप है, ऐसा माना गया है। तो वो जो जागृत अवस्था है वो किसके माध्यम से हो रहा है? शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से जागृत अवस्था है। मृत्यु के समय जब स्थूल शरीर नष्ट हो गया तो जीवात्मा किस अवस्था में जाएगी? अब हमें यह सोचना है। वो या तो स्वप्न अवस्था में जाएगी या सुषुप्त अवस्था में जाएगी। अब सुषुप्ति अवस्था कैसे आती है? आप जानते हैं, सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न नहीं होता, अर्थात आप कोई सपना नहीं देखते, कोई दृश्य नहीं देखते। स्वप्न अवस्था में ये तेजस की अवस्था, ये ब्रह्मा का लोक है, जहां पर सूक्ष्म सृष्टि होती है। इसलिए उसे, क्योंकि स्वप्न को आप सिर्फ थोड़ा सा स्वप्न मत मानिए, उसके स्वप्न के कई लेयर्स होते हैं। अगर आप ड्रीम्स, एक आजकल ना एक ड्रीम टेक्नोलॉजी की बात होती है वेस्ट में, पश्चिमी देशों में, तो किस आधार पर बात होती है उसके रहस्य को भी जानना जरूरी है। वो अलग ढंग से, चलो, एक साइकोलॉजिकल डिस्कवरी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले इन सब बातों को लिख दिया गया। सबसे बड़ी बात हमारे शास्त्रों की ये, ठीक है, ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि कुरान में, और चलिए किसी की वो क्रिटिसाइज करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं शास्त्रों की जो जेन्युइनिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में, कि लिखा गया कुछ अन्य ग्रंथों, अन्य मजहबों और धार्मिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखा गया कि ये धरती गोल नहीं है, चपटी है। लेकिन
हमारे ग्रंथों ने बहुत पहले बोल दिया धरती गोल है भैया, और पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य तो हमारा देवता है। तो ये मनोविज्ञान की जो बातें हैं हमारे ग्रंथों में बहुत पहले बता दी गई। सुषुप्ति क्या है, ड्रीम क्या है, डीप स्लीप क्या है, ये बहुत पहले बताया जा चुका है। तो ये एक रहस्य उद्घाटन यहाँ पर मांडुक्य कारिका, जब हम आएंगे मांडुक्य कारिका के सूत्रों पर जब हम आएंगे तो आपको हम बता देंगे कि क्या होती है सुषुप्ति, क्या होती है और स्वप्न क्या होता है। तो जब जीवात्मा, शरीर तो उसका नष्ट हो गया मृत्यु के समय, तो अब कौन सी अवस्था में रहेगी, वो कौन सी अवस्था में एग्जिस्ट करेगी, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। हाँ, वहां से फिर वो जागृत होकर शरीर धारण करेगी, जन्म लेगी, वो एक अलग कहानी। तो स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था में जाएगी। तो होता क्या है कि जब किसी की डेथ जो होती है, अब हम अकाल मृत्यु को ही बताएंगे। अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही भ्रम व्याप्त है समाज में अकाल मृत्यु शब्द को लेकर, कि जो अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात तो लोग अकाल मृत्यु को ही सही से नहीं समझते कि अकाल मृत्यु कहते किसको। तो हम आएंगे अकाल मृत्यु के कॉन्सेप्ट पर। आज हम इस प्रेतात्माएं जागती कैसे। तो जब वो जागृत अवस्था में आने का साधन था ये शरीर, वो खत्म हो गया, तो अब वो या तो सुषुप्ति अवस्था में रहेंगी या फिर स्वप्न अवस्था में रहेंगी। तो होता क्या है कि जब किसी की हत्या की जाती है या फिर किसी को कोई बहुत ही एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, तो वहां पर फिजिकल एक्सर्शन जो है, फिजिकल एनर्जी लॉस जो है बहुत ज्यादा होता है। जब व्यक्ति साधारण रूप से मरता है या फिर किसी लंबी बीमारी से मरता है तो उस कंडीशन में बात अलग होती है, लेकिन एक्सीडेंशियली वो मर गया, अचानक उसकी मृत्यु होती है या उसकी हत्या होती है जहां पर वो मरना चाहता ही नहीं है, एक जो बहुत लंबे समय से बीमार है ना, तो उस आदमी के अंदर एक बन जाता है कि हाँ मैं मर जाऊं, तो उनकी गति अलग होती है। और ये जो एक्सीडेंट में या मर्डर केस में मरते, उनकी गति अलग होती है। क्यों? ये लोग जल्दी ही, क्योंकि फिजिकल स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है उनका मृत्यु के समय, तो इस कारण से वो मरने के बाद जिस लोक में जाते हैं, स्वप्नावस्था में गए और सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। डीप स्लीप के स्टेज में चले जाते हैं और डीप स्लीप के स्टेज में फिर वो लंबे टाइम तक, कितना समय बीत जाएगा, साल बीत जाएगा, 2 साल 3 साल, बताना मुश्किल, तो उनको पता नहीं चलता कितना टाइम। क्योंकि आप जब मान लीजिए कि आप सो गए और आपने 5 घंटे आप सो गए, तो 5 घंटे कैसे निकल गया आपको पता चला? नहीं चलता है पता, क्योंकि डीप स्लीप में हमको टाइम का वो नहीं होता है। हम ऐसे, हमको लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम 3-4 घंटे सो गए और लगता है कि बस अभी 10 मिनट हुए होंगे, लेकिन 3-4 घंटे बीत चुके होते हैं। तो वहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो डीप स्लीप में, सुषुप्ति अवस्था में चले गए। फिर सुषुप्ति अवस्था में तो ऐसी आत्माएं सुषुप्ति अवस्था वाली तो कई जगह पे होती है, हर घर में होती है, आप ये मान के चलो, ठीक ना। लेकिन जब कोई इस तरह का पूजा पाठ होता है जहां पर किसी आत्मा को जागृत करने की कोशिश की जा रही हो, या उनको स्मरण करने की कोशिश की जा रही हो, या किसी अन्य मरे हुए व्यक्ति को आप स्मरण कर रहे हो, या उसकी आत्मा को बुलाने का प्रयास कर रहे हो, तो वहां पर जो सुषुप्ति अवस्था में पड़ी हुई आत्माएं होती हैं वो जाग जाती है और वो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस स्टेज में आ जाती है, ठीक ना। जब वो सबकॉन्शियस स्टेज में आ जाती हैं तो मंत्र जाप करते हुए, या जब हम इमोशंस को, जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, इमोशंस करते हैं, रखते हैं, या मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा रिलेशन किससे स्टैब्लिश होता है? अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन से हम जुड़ जाते हैं। तो वहां पर ये चीजें आपके साथ कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर देगी, वो जाग जाएंगे, उनकी जागृति हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रेत आत्माएं जागती हैं, प्रेत आत्माएं जागती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेत आत्माओं का विज्ञान पूरी तरह से समझ में आएगा जब आप शास्त्रों में निहित ये जो वेदांत में अद्वैत वेदांत की जो व्याख्या है, ये स्वप्न, जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाली मांडुक्य उपनिषद में जो आता है, उसको आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो प्रेत आत्माओं की अवस्था भी सही से समझ में आ जाएगी। लेकिन संपूर्ण प्रेत विज्ञान को आपके समक्ष रखने के लिए अभी कई बातें हैं, कई विषय हैं जो बाकी हैं।
वो विषय आएंगी और उसका स्पष्टीकरण होगा, ताकि आप अगर आप सिर्फ सुन भी लोगे ना पूरा, तो आप कई लोगों की सहायता कर पाओगे जो प्रेत बाधा से ग्रसित हैं या इस बीमारी से ग्रसित हैं। आप अपनी भी सहायता कर पाएंगे और आप दूसरों की भी सहायता कर पाएंगे। और हमारे चैनल के द्वारा दिया जाने वाला जो मेडिटेशन टेक्निक है, जो साधना की प्रक्रिया है, अगर उसे अच्छे से सीखते हैं तो आप अपने आप को ऐसा विकसित कर लेंगे कि अगर कोई प्रेतात्मा आपके पास भटक भी नहीं सकती, आपका नुकसान करने का वो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। उल्टा आपसे वो ये चाहेगी कि आपके द्वारा उसका कल्याण हो जाए, तो आपके सामने वो नतमस्तक होगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगी। तो बहुत सारी बातें हैं, समय लंबा हो रहा है व्याख्यान, इसलिए हम अभी यहाँ पर इसको विराम दे रहे हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।